हे गाइस, नवाजुल ऑफ द Neuron.com और ये है हिज डार्क मटेरियल सीजन 2 एपिसोड 3 का रिकैप। पिछले एपिसोड के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। विल के उठने से पहले लायरा उसके लिए एक नोट छोड़कर डॉक्टर मैरी मलोन से मिलने जाती है। पैन को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि एलिथोमीटर के हिसाब से उन्हें विल के पापा को ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए, बट लायरा के हिसाब से डस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना इज मोर इम्पोर्टेंट, वरना रॉजर्स की कुर्बानी वेस्ट हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि ग्रूमन जिंदा है जो अपने रिंग की मदद से ली स्कोसबी को अपनी ओर बुलाता है, मतलब उसके टाउन की डायरेक्शन में। विल को फिर से सटल नाइफ और टावर ऑफ एंजल के विजन्स आते हैं, इस बार सपने में। विल समझ जाता है कि उन्हें जल्द से जल्द एलिथोमीटर की मदद से उसके पापा को ढूंढना होगा, बट अनफॉर्चुनेटली एलिथोमीटर और लायरा दोनों मिसिंग है। विल लायरा को ढूंढते हुए बाहर निकलता है। ऑब्वियसली उसने लायरा के नोट को मिस कर दिया। विल के आसपास रख देती यार, टेबल पर कौन देखने वाला है। लायरा के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डॉक्टर मैरी ईचिंग की मदद से डस्ट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, बट उसे कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता। तभी वहां पर इंस्पेक्टर वॉल्टर्स आकर इससे लायरा के बारे में पूछताछ करता है। एन मोमेंट पर लायरा भी इधर पहुंच गई, बट इससे पहले कि मैरी लायरा को यहाँ से भगा सके, वॉल्टर्स उन दोनों को पकड़कर अंदर ऑफिस लेकर जाता है। यहाँ पूछताछ के दौरान एक्सीडेंटली लायरा के मुंह से विल का नाम निकलता है। तभी मैरी वॉल्टर्स का ध्यान भटकाकर लायरा को वहां से भगा देती है। वॉल्टर से पीछे छुड़ाकर भागते वक्त लायरा की मुलाकात लॉर्ड बोरियल मतलब चार्ल्स से होती है। ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने की खातिर लायरा इससे लिफ्ट ले लेती है। गाड़ी से उतरने पर लायरा के ध्यान में आता है कि शिट, एलिथोमीटर तो वो चार्ल्स की गाड़ी में ही भूल गई। इन शॉर्ट चार्ल्स ने एलिथोमीटर चुरा लिया, यही तो चाहिए था उसे। ग्रूमन के बारे में पूछताछ करते वक्त ली स्कोसबी को पता चलता है कि ग्रूमन अब भी जिंदा है। अगर इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पास वाली ऑब्जर्वेटरी में जाकर पूछताछ करना। दूसरी तरफ लायरा को ढूंढते वक्त विल की मुलाकात एंजेलिका से होती है, जो खिड़की में खड़े होकर टावर ऑफ एंजल्स में मौजूद किसी परछाई को देख रही थी। यहाँ एंजेलिका विल को टावर ऑफ एंजल और उसमें रिसर्च करने वाले गिल्ड के बारे में बताती है। अपैरेंटली इंस्पेक्टर्स के आने के बाद गिल्ड के बचे हुए सारे मेंबर्स शहर छोड़कर भाग गए। एंजेलिका के पेरेंट्स भी उसकी आंखों के सामने स्पेक्टर का शिकार बने थे, इसीलिए वो विल को फिर से आने वाले खतरे की चेतावनी देती है, क्योंकि इसके अडल्टहुड में जाते ही स्पेक्टर उसे भी अपना शिकार बना लेंगे। मैरी क्यूमिले की मशीन की मदद से लायरा का हाल जानने की कोशिश करती है, बट अगेन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। बट बाहर आती उसे एक आदमी बताता है कि लायरा उस पुलिस ऑफिसर से बच के भाग गई, तो टेक्निकली उसे उसका जवाब मिल गया। नई लीड को फॉलो करते हुए ली स्कोसबी ऑब्जर्वेटरी में जाकर ग्रूमन के बारे में पूछताछ करता है, बट ग्रूमन का नाम सुनते ही वहां काम करने वाले डॉक्टर हेली स्कोसबी पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर इनके बीच चली इस शूट आउट में डॉक्टर हेली स्कोसबी के हाथों मारे जाते हैं, जिसके बाद मैजिस्टेरियम के गार्ड्स स्कोसबी को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वापस लौटने पर फाइनली विल को लायरा का लिखा वो नोट मिलता है। विल को उस समय पोर्टल यानी उस विंडो के थ्रू लायरा को लेने निकलता है, बट वहां लायरा को रोता देख उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। लायरा विल को बताती है कि उसने एलिथोमीटर खो दिया, बट तभी पेन उसे चार्ल्स के विजिटिंग कार्ड के बारे में याद दिलाता है। याद है ना, पिछले एपिसोड में चार्ल्स ने इसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। उस पर चार्ल्स का पूरा एड्रेस प्रिंट है। मैजिस्टेरियम के हमले के बाद सारे विचेस बहुत गुस्सा हैं, बट अब भी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी लायरा और उससे रिलेटेड प्रोफेसी है। सेरेफिना अपने डीमन काइसा को योरिक बैरेंसन के पास भेजकर उससे लायरा का पता पूछती है। यहाँ योरिक काइसा को बताता है कि लायरा अपने पापा का पीछा करते हुए उस विंडो के थ्रू किसी पैरेलल वर्ल्ड में चली गई। इत्तेफाक से मरीसा कोल्टर भी उसी टाउन में रुकती है जहाँ ली स्कोसबी कैद है। स्कोसबी के बारे में पता चलते ही कोल्टर फौरन उससे पूछताछ करने जेल जाती है। पहले तो ये स्कोसबी को टॉर्चर करके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने वाली थी, बट जल्दी वो समझ जाती है कि बिल्कुल उसी की तरह ही स्कोसबी के पेरेंट्स भी एकदम जालिम थे। कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, बट एक बात साफ हो गई, ये दोनों लायरा से अपने अपने स्टाइल में प्यार करते हैं। स्कोसबी चाहे मर क्यों ना जाए, वो लायरा के बारे में इसे कुछ नहीं बताने वाला। वापिस होटल पहुंचने पर मिसेस कोल्टर को लॉर्ड बोरियल का भेजा लेटर मिलता है कि वो जानता है कि लायरा इस वक्त कहाँ है। फिर मिसेस कोल्टर जाकर स्कोसबी को जेल से भगाती है, क्योंकि इसे अच्छे से पता है कि स्कोसबी आखिरी सांस तक लायरा की हिफाजत करेगा, पर उससे पहले स्कोसबी को ग्रूमन चाहिए। इधर एक और बात नोटिस की, मिसेस कोल्टर का डीमन कभी भी बात नहीं करता। बाकी सारे डीमंस में तो स्पीकिंग एबिलिटीज हैं। पुलिस से बचने की खातिर विल और लायरा अंधेरा होने तक वेट करते हैं, मूवीज देखते हुए और पॉपकॉर्न खाते हुए। यहाँ लायरा विल को रॉजर की मौत के बारे में बताती है। उधर मैरी फाइनली ईचिंग बॉक्स और बुक की मदद से डस्ट को डिकोड करना सीखने लगती है। जब एक घर में लकड़ियों से खेल रही थी, तब क्यों में लगी हुई मशीन उसके सवालों का जवाब दे रही थी। अंधेरा होते ही विल और लायरा जाकर चार्ल्स यानी बोरियल से मिलते हैं। वाह भाई, इस दुनिया में भी एकदम टिप टॉप घर है इसका। यहाँ लायरा को यकीन हो जाता है कि वाकई में बोरियल ने उसका एलिथोमीटर चुरा लिया था। लॉर्ड बोरियल ने बोलता है कि वो उन दोनों के असली नाम और आइडेंटिटीज अच्छे से जानता है। अगर लायरा को एलिथोमीटर वापस चाहिए और विल को पुलिस से बचना है, तो बदले में इसे टावर ऑफ एंजल में रखा सटल नाइफ लाकर दे दो। लॉर्ड बोरियल को उस नाइफ के बारे में मैजिस्टेरियम के एलिथोमीटर रीडर ने बताया था। ये दोनों इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।